स्वागतम स्वागतम स्वागतम। मन कैसा पावन सुहावन समय आज है, कैसा पावन सुहावन समय आज है। आप आए अतिथियों में संतान है, आप आए अतिथियों में संतान है। देव की भांति पूजन करे आज हम, देव की भांति पूजन करे आज। संचालन में नेत्रदान की एक मुहिम वसुधैव कुटुंबकम संस्था द्वारा चलाई जा रही है, तो उसमें सहयोग प्रदान करते हुए संस्था अध्यक्ष गौरव सक्सेना जी के माध्यम से आपके परिवार से संपर्क किया गया था। आपके पूजनीय पिताजी का स्वर्गवास होने के उपरांत आशीष भटनागर जी एवं उनके भाई स्वागत समारोह में मुख्य अतिथि काशीपुर मोहम्मद आप और श्री दीपक पाले जी, मंच पर आसी और सभा में उपस्थित सभी चित्रांश भाई और बहनों, आज का सम्मान समारोह हमारे नव निर्वाचित दीपक पाले जी जो भारी मतों से विजय होकर महापौर के पद पे आए हैं, उनके सम्मान में आयोजित किया गया है। तो आज हमारा सारा कार्यक्रम उसी पे केंद्रित है। आज से आप सब जानते हैं कि काशीपुर पिछले कई सालों में डेवलपमेंट के लिए काफी पीछे रह गया था। हमें ऐसे एक मार्गदर्शक की जरूरत थी जिसमें काम करने की इच्छा शक्ति हो, काम कराने अफसरों से काम कराने की दक्षता हो, संसाधनों की कमी ना हो और जो उसके अंदर एक विजन हो, एक प्लान के अंदर काम करने की क्षमता हो। और हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे बीच हमारी ये जो खोज की पूरी हो गई है और दीपक पाली के रूप में हमारे पास ऐसे महापौर की प्राप्ति हुई है। और जो आदमी ज़्यादा काम करता है उससे ज़्यादा उम्मीद होती है, ये सबको मालूम है। जिस तरीके से एक महीने में गली गली घूम घूम के काम करा रहे हैं, हम लोग देखते हैं, उससे हमारी उम्मीदें और बढ़ गई हैं और उम्मीद करते हैं कि इनके कार्यकाल पूरा होने से पहले काशीपुर उत्तराखंड में ही नहीं देश के नक्शे में भी नजर आएगा। और उन्होंने वादा तो किया है, उम्मीद है वादा पूरा होगा, विश्वास भी है। इनको दोनों को तीनों को सब कार्य समिति को बधाई हो बहुत मेरी तरफ से। उम्मीद है आगे भी ऐसे काम करते रहेंगे और हम लोग ऐसे ही चलते रहेंगे। तो आज के सवाल दीपक पाली जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। अरे प्रथा होती है, जब कोई बड़ा आदमी आता है, नेता आता है, तो हम लोग सब डिमांड रखते हैं। तो नेताओं की छवि पूरी होती है, उनका भी मन नहीं लगता है कुछ मांगेंगे हो, लेकिन हम आपसे कुछ पैसा नहीं मांगेंगे तो डिमांड नहीं करेंगे। समय हमारे सचिव बताएंगे हमारी डिमांडें दो कि हम उसे क्या दें। उसके लिए हम कोई आपसे रुपया पैसा नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ आपके जगह मांग रहे हैं। उसकी देखभाल सब काम हम अपने आप करेंगे, हम जो समर्थ है उसकी देखभाल कर सकते हैं और मुझे करके दिखाएंगे। पार्क के संबंध में आदरणीय महापौर महोदय चर्चा हुई थी कार्यकारिणी द्वारा कि नगर निगम क्षेत्र में एक पार्क काशीपुर नगर निगम द्वारा तैयार कर दिया जाए और उसका नाम श्री चित्रगुप्त पार्क दिया जाए, जिसके निर्माण के उपरांत उसकी समय समय पर देखभाल की जिम्मेदारी लेने को संस्था शहर तैयार है। दूसरा विषय ये है कि संस्था के ठीक पीछे जो कि अब एक बाईपास का रूप ले रही है सड़क, पहले यहाँ नहर हुआ करती थी, ये चौराहा एक तैयार हो रहा है ठीक पीछे। कॉलोनी में आवाजाही इन्हीं मार्गों से होती है, तो ये एक दुर्घटना संभावित क्षेत्र बनने की आशंका है। तो दुर्घटनाओं को उस रोटरी के निर्माण के उपरांत उस रोटरी के अंदर भगवान श्री चित्रगुप्त जी की मूर्ति हम लगाना चाहते हैं और इस चौक का नाम आपके माध्यम से श्री चित्रगुप्त चौक देना चाहते हैं। ये हमारी दो छोटी छोटी मांगे हैं जिसके लिए आपके समक्ष हम ये प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आशा ही नहीं, बहुत विश्वास है कि हमारी इन मांगों को आपके द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। और चूंकि समय कम है तो और अन्य किसी अभिवादन के बिना, अन्य किसी संबोधन के बिना मैं आग्रह करूंगा आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच पहुंचे हमारे ऊर्जावान और काशीपुर शहर को विश्व भर कार्यक्रम अध्यक्ष मेरे बड़े भाई डॉक्टर शांतनु माथुर जी, सुधांशु माथुर जी, ये पर्चा लिख के क्यों दे दिया? सबको याद है।
वही तो कह रहा हूँ, सारे जो बड़े भाई बैठे हैं यहाँ पर, वो लिख के देने में लगता है ऐसे बोल रहा है। विशेष अतिथि के रूप में मेरे बड़े भाई आनंद सक्सेना जी और इस सभा के अध्यक्ष छोटा भाई गौरव सक्सेना और भतीजा एडवोकेट अमिताभ सक्सेना। बाकी मंच पर आसीन मेरे सभी चाहे सुनील भैया हैं, अमिताभ साहब है, मुकेश शर्मा जी हैं, ये तो फिर पुराने वेशभूषा में आ गए। वो उस समय ऐसी होता था, मेरे भी हवाई चप्पल बंटी भाई साथ बैठ रहे हैं, दीदी बैठी है, सभी लोग। और सबसे पहले उन माताओं का, बहनों का धन्यवाद जिन्होंने इतना सुंदर स्वागत, इतने सारे फूल डाले हैं, ये मेरा मन भावुक कर दिया आपने। आपका हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद इस स्वागत के लिए। और यहाँ पर मेरे जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं उन सब का उदाहरण करता हूँ, और युवा साथी जो बैठे हैं उन सब का भी, मेरी प्यारी बच्चियाँ, बच्चे, आप सबका दिल की गहराइयों से आभार। तो पहले काम की बात कर रहे सीधे सीधे, मैं बात करता हूँ, देखो भाषण तो आता नहीं है, सीधे काम की बात कर लेते हैं। तो इन्होंने मुझसे कहा है कि कागज के माध्यम से चित्रगुप्त पाक, इसे हमने तैयार करके तुम्हें देना है और तुम्हें इसको मेंटेन करना है, यही है ना? ठीक है। और नाम रखना है महाराज श्री चित्रगुप्त जी के नाम पर, ठीक। दूसरा है चित्रगुप्त चौक ना, श्री चित्रगुप्त चौक। तो इस पूरी सड़क का ही नाम श्री चित्रगुप्त जी महाराज नहीं क्या? अगर जब सड़क नहीं तो चौक तो में आएगा। नोट कर लो। अब अच्छा पार्क की बात, जो वास्तव में जनता के मुद्दों को उठाकर जो मेरी नजर से बच रहे होते हैं, मेरे सामने रखते हैं और मुझे काम करने का हौसला और शक्ति देते हैं। मैं आप लोगों से एक बात बस कहना चाहता हूं कि मेरे दो प्रशंसक मेरे घर में हैं, लेकिन वही मेरे सबसे बड़े आलोचक भी बन जाएंगे अगर मैं काम नहीं करूंगा। चुनावी रण में मेहनत करने वाली मेरी धर्मपत्नी उर्वशी जी और मेरी बेटी 14 साल की जो है मुद्रा, क्योंकि जब मैं चुनाव जीत गया तो उसने कहा पापा हम भी बहुत बड़े बड़े कमिटमेंट करके आए हैं, जो जो आप बोलते थे एक भी पूरा नहीं हुआ अगर तो इंसल्ट हो जाएगी, बिल्कुल मत करना ऐसा। तो मैं उन अपने दो प्रशंसकों को भी अपना आलोचक नहीं बनने देना चाहता। तो आपने जिस चीज के लिए मुझे आशीर्वाद देकर मेयर बनाया है वो है सिर्फ काम, काम और काम, और वही करने निकला हूं और वही करता जाऊंगा। जो लगता होगा ये काम तो 1 साल में होगा, उसे 1 महीने में कर दें, और जो लगता होगा ये कभी हो ही नहीं सकता उसे सबसे पहले करो। बस हौसला बढ़ाना है, हौसला बढ़ाना है और हौसला बढ़ेगा। आज सोशल मीडिया का भी जमाना है, आप लोग आपस में बैठते हैं जहां पर, अगर आपको लगता है मैं ठीक काम कर रहा हूं तो 2 शब्द बोल दीजिए। सोशल मीडिया का जमाना है, अगर आपको लगता है मैं काम ठीक कर रहा हूं, ये वाला काम मैंने अच्छा करा है, तो ये लाइन लिख दीजिए, क्योंकि खराब निकला बहुत आसान काम है। अच्छा लिखने के लिए हिम्मत चाहिए होती है, दम चाहिए होता है, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। बहुत कुछ दे दिया आपने, बार बार मांगा कि एक मौका दे दो, एक मौका दे दो, दे दिया आपने। मुझे कुर्सी से चिपक कर बैठने का शौक नहीं है। मेरी बिटिया कहे कि मेरे पापा 3 बार कहिए और 4 बार कहिए और 5वीं बार ये, कोई शौक नहीं है। काम नहीं करूंगा तो जैसे आया हूं वैसे चला जाऊंगा। राजनीति तो शौक है, काम करने के जज्बे के साथ आया हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मेरा पेशा नहीं है कि हर हालत में बने रहना है, नहीं। पहली बार मैंने आपसे याचना की थी कि एक बात क्यों नहीं की, दूसरी बार आप कहेंगे तो आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। मैंने कहा था कि दूसरी बार आप लोगों की इच्छा होगी कि इनको आना चाहिए तो आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। अब जहां तक रहा काम करने की बात, तो जिन योजनाओं के लिए सोचा नहीं जा सकता था वो मैंने अपने यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी से इस काशीपुर के मंच के जनता के सामने उनकी घोषणाएं करा दी हैं।
11 की 11 मैंने घोषणाएं बनाकर दी थी और वो 11 की 11 घोषणाओं को कर गए। अरे माना आपने एक ऐसे याचक को चुना है, याचक शब्द अच्छा लगता है, मतलब तो भिखारी होता है, तो आपने एक ऐसे याचक को चुना है जिसे भिक्षा मांगनी आती है, और मंच के माध्यम से मैंने अपने मुख्यमंत्री जी से भिक्षा मांगी और वो इस शहर को सुंदर, स्वस्थ और सुरक्षित बनाने के लिए सारी योजनाओं को दे गए। और माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख से निकली घोषणाओं का मतलब होता है कि जल्दी से जल्दी और 101% एक एक घोषणा धरातल पर आई। 20-25 दिन उन घोषणाओं के लिए मुझे काम करना पड़ा, दिन रात काम करना पड़ा अपने अधिकारियों के साथ। इसमें आपका वार्ड भी शामिल है, इसमें भी बहुत कुछ कर रहा है। अभी तो सिर्फ 3 सड़कें देके आया हूँ, 2-3 दिन में बननी शुरू हो जाएंगी। 1 करोड़ 9 लाख रुपए की 3 सड़कें मैंने यहाँ पर भी दी है और वो बननी शुरू हो जाएगी। 2 लोगों को आपके लिए भी मतलब मुझे लगता है कि हमारे बच्चे जैसे अब कुछ करते हैं तो फिर उनको सम्मानित किया जाता है, उनको सम्मानित किया जाता है। आपने भी मंच पर ऐसे लोगों को बुलाया, सम्मानित किया। तो आपके 2 बच्चे और एक बच्चे की वाइफ, उन दोनों को भी मैंने जोड़ा है अपने साथ। ये अमिताभ सक्सेना ये नगर निगम के एडवोकेट के रूप में दर्ज हो गए हैं और उधर सारांश सक्सेना और उनकी वाइफ नगर निगम के, पहली बार हुआ है, नगर निगम के ऑथराइज आर्किटेक्ट के रूप में। क्योंकि मैं सब कुछ नहीं कर सकता, मुझे काम करने के लिए लोग चाहिए। मैंने बोर्ड में प्रस्ताव पास किया, आर्किटेक्ट चाहिए। हमने कहा ये लाइए, इन्होंने भी दिया। क्योंकि ये बच्चे वो हैं, आपको बताना चाहता हूं भाई। बाकी तो देखिए शासन की तरीके से काम होता है, जो लॉ कानून बने हुए वैसे ही होगा, लेकिन बच्चों ने, दोनों ने, सारांश ने और संस्कृति ने एक काम किया। जब मैं इस भीमताल के प्रोजेक्ट को बना रहा था सिंचाई विभाग के एक्सीएल और इनके साथ मिलकर, तो मुझे आर्किटेक्ट चाहिए थे। सरकारी योजना की तरह नहीं बनाना चाहता था, तो मैंने इनसे मदद मांगी। मैं कहा बेटा हो सकता है ये मैं करवा पाऊं या ना करवा पाऊं, अगर नहीं हुआ तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, तुम्हारी मेहनत बस लग रही है, खर्चा मत करना ज्यादा बनाने में। और अगर करवा पाया इस घोषणा को तो फिर अचीवमेंट होगा तुम्हारा भी और मेरा भी। क्योंकि ये भीमताल को 5-7 करोड़ रुपए से इसमें कुछ नहीं हो रहा था। अब जो प्रोजेक्ट ये बन रहा है, मैंने अपने विजन को रखते हुए इनको पॉइंट्स दिए कि ऐसा बनाना चाहता हूं, और इन्होंने मेरे विजन के साथ साथ अपना विजन लगा के उसको बहुत सुंदर बना दिया है। अब बस उसकी घोषणा करानी उस समय बाकी थी, जो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से उस मंच के माध्यम से करा चुका हूं। और लगभग 25 से 30 करोड़ रुपए की वो योजना है। तो जब अधिकारियों से कहा तो उन्होंने कहा कैसे संभव है सर, इसमें तो 6-7 करोड़ रुपया ही मिल सकता है। ऐसे कहा, मैंने कहा पैसे को दिमाग से निकाल कर योजना बनाओ, मैं चाहता क्या हूं पहले वो बनाओ, फिर उस पर पैसा कितना चाहिए ये मैं देखूंगा और कहां से आएगा ये भी मैं देखूंगा। तो अगर मैं माननीय मुख्यमंत्री से ये घोषणा नहीं करवाता तो मैं भी 25-30 करोड़ रुपया विभागों से नहीं ला सकता था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा में ये शामिल हुआ और उन्होंने वहां से इसकी घोषणा की, स्टेडियम की घोषणा की। मेरी बच्चियों का स्कूल GTIC जो वहां पर खड़ा है उसकी घोषणा हुई, छोटा GTIC उसकी घोषणा करें। तो अभी मैं 3-4 दिन में आपको प्रेस के माध्यम से बताने वाला हूं कि आपके माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी इस शहर को कितने 1000 करोड़ देकर गए हैं, जो धरातल पर अब आएंगे, ये संकल्प है। ये मैंने कहा था जब आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया था, तो मेयर का नाम आते ही भाई मेयर पद के लिए खड़े हैं, वोट दे दो। फिर दिमाग में तस्वीर बनती है लोगों के, खड़ंजा, नाली, स्ट्रीट लाइट, नल, कूड़ा, भाई ये है मेयर का काम। मैंने कहा था नहीं, मेरा फ्रेम थोड़ा ज्यादा बड़ा है,
उसमें 200 करोड़ की योजना, 400 करोड़ की योजना, 500 करोड़ की योजना, ये सब लाना है मुझे शहर के लिए। और शुरुआत हो चुकी है। 11 पार्क के संबंध में आदरणीय महापौर महोदय चर्चा हुई थी कार्यकारिणी द्वारा कि नगर निगम क्षेत्र में एक पार्क काशीपुर नगर निगम द्वारा तैयार कर दिया जाए और उसका नाम श्री चित्रगुप्त पार्क दिया जाए, जिसके निर्माण के उपरांत उसकी समय समय पर देखभाल की जिम्मेदारी लेने को संस्था शहर से तैयार है। दूसरा विषय ये है कि संस्था के ठीक पीछे, जो कि अब एक बाईपास का रूप ले रही है सड़क, पहले यहाँ नहर हुआ करती थी, ये चौराहा एक तैयार हो रहा है ठीक पीछे। कॉलोनी में आवाजाही इन्हीं मार्गों से होती है, तो ये एक दुर्घटना संभावित क्षेत्र बनने की आशंका है। तो दुर्घटनाओं को उस रोटरी के निर्माण के उपरांत उस रोटरी के अंदर भगवान श्री चित्रगुप्त जी की मूर्ति हम लगाना चाहते हैं और इस चौक का नाम आपके माध्यम से श्री चित्रगुप्त चौक देना चाहते हैं। ये हमारी 2 छोटी छोटी मांगे हैं जिनके लिए आपके समक्ष हम ये प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आशा ही नहीं, बहुत विश्वास है कि हमारी इन मांगों को आपके द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। और चूंकि समय कम है तो और अन्य किसी अभिवादन के बिना, अन्य किसी संबोधन के बिना मैं आग्रह करूंगा आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच पहुंचे हमारे ऊर्जावान और काशीपुर शहर को विश्व भर कार्यक्रम अध्यक्ष मेरे बड़े भाई डॉक्टर शांतनु माथुर जी, सुधांशु माथुर जी, ये पर्चा लिख के क्यों दे दिया? मैं सबको ही जानता हूँ, वही तो कह रहा हूँ। सारे जो बड़े भाई बैठे हैं यहाँ पर, वो लिख के देने में लगता है ऐसे बोल रहा है। विशेष अतिथि के रूप में मेरे बड़े भाई आनंद सक्सेना जी और इस सभा के अध्यक्ष छोटा भाई गौरव सक्सेना और भतीजा एडवोकेट अमिताभ सक्सेना। बाकी मंच पर आसीन मेरे सभी, चाहे सुनील भैया हैं, अमिताभ सब है, मुकेश शर्मा जी है, ये तो फिर पुराने वेशभूषा में आ गए। वो उस समय ऐसी होता था, मेरे भी हवाई चप्पल बंटी भाई साथ बैठ रहे हैं, दीदी बैठी है, सभी लोग। और सबसे पहले उन माताओं का, बहनों का धन्यवाद जिन्होंने इतना सुंदर स्वागत, इतने सारे फूल डाले हैं, ये मेरा मन भावुक कर दिया आपने। आपका हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद इस स्वागत के लिए। और यहाँ पर मेरे जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं उन सब का उदाहरण करता हूँ, और युवा साथी जो बैठे हैं उन सब का भी, मेरी प्यारी बच्चियाँ, बच्चे, आप सबका दिल की गहराइयों से आभार। तो पहले काम की बात कर रहे सीधे सीधे, मैं बात करता हूँ, देखो भाषण तो आता नहीं है, सीधे काम की बात कर लेते हैं। तो इन्होंने मुझसे कहा है कि कागज के माध्यम से चित्रगुप्त पार्क, इसे हमने तैयार करके तुम्हें देना है और तुम्हें इसको मेंटेन करना है, यही है ना? ठीक है। और नाम रखना है महाराज श्री चित्रगुप्त जी के नाम पर, ठीक। दूसरा है चित्रगुप्त चौक, ना, श्री चित्रगुप्त चौक। तो इस पूरी सड़क का ही नाम श्री चित्रगुप्त जी मार्ग रख देगा। अगर जब सड़क रख देंगे तो चौक तो में आएगा। नोट कर लो। अब अच्छा पार्क की बात, जो वास्तव में जनता के मुद्दों को उठाकर जो मेरी नजर से बच रहे होते हैं, मेरे सामने रखते हैं और मुझे काम करने का हौसला और शक्ति देते हैं। मैं आप लोगों से एक बात बस कहना चाहता हूं कि मेरे 2 प्रशंसक मेरे घर में हैं, लेकिन वही मेरे सबसे बड़े आलोचक भी बन जाएंगे अगर मैं काम नहीं करूंगा। चुनावी रण में मेहनत करने वाली मेरी धर्मपत्नी उर्वशी जी और मेरी बेटी 14 साल की जो है मुद्रा, क्योंकि जब मैं चुनाव जीत गया तो उसने कहा, पापा हम भी बहुत बड़े बड़े कमिटमेंट करके आए हैं, जो आप बोलते थे एक भी पूरा नहीं हुआ अगर तो इंसल्ट हो जाएगी, बिल्कुल मत करना ऐसा। तो मैं उन अपने 2 प्रशंसकों को भी अपना आलोचक नहीं बनने देना चाहता। तो आपने जिस चीज के लिए मुझे आशीर्वाद देकर मेयर बनाया है वो है सिर्फ काम, काम और काम, और वही करने निकला हूं और वही करता जाऊंगा। जो लगता होगा ये काम तो 1 साल में होगा, उसे 1 महीने में कर दें, और जो लगता होगा ये कभी हो ही नहीं सकता, उसे सबसे पहले करो। बस हौसला बढ़ाना है, हौसला बढ़ाना है और हौसला बढ़ेगा। आज सोशल मीडिया का भी जमाना है,
आप लोग आपस में बैठते हैं जहां पर अगर आपको लगता है मैं ठीक काम कर रहा हूं तो दो शब्द बोल दीजिए। सोशल मीडिया का जमाना है, अगर आपको लगता है मैं काम ठीक कर रहा हूं, ये वाला काम मैंने अच्छा करा है, तो ये लाइन लिख दीजिए। क्योंकि खराब लिखना बहुत आसान काम है, अच्छा लिखने के लिए हिम्मत चाहिए होती है, दम चाहिए होता है, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। बहुत कुछ दे दिया आपने, बार बार मांगा कि एक मौका दे दो, एक मौका दे दो, दे दिया आपने। मुझे कुर्सी से चिपक कर बैठने का शौक नहीं है। मेरी बिटिया कहे कि मेरे पापा 3 बार कहिए और 4 बार कहिए और 5वीं बार ये, कोई शौक नहीं है। काम नहीं करूंगा तो जैसे आया हूं वैसे चला जाऊंगा। राजनीति तो शौक है, काम करने के जज्बे के साथ आया हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मेरा पेशा नहीं है कि हर हालत में बने रहना है, नहीं। पहली बार मैंने आपसे याचना की थी कि एक बात क्यों नहीं की, दूसरी बार आप कहेंगे तो आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। मैंने कहा था कि दूसरी बार आप लोगों की इच्छा होगी कि इनको आना चाहिए तो आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। अब जहां तक रहा काम करने की बात, तो जिन योजनाओं के लिए सोचा नहीं जा सकता था, वो मैंने अपने यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी से इस काशीपुर के मंच के जनता के सामने उनकी घोषणाएं करा दी हैं। 11 की 11 मैंने घोषणाएं बनाकर दी थी और वो 11 की 11 घोषणाओं को कर गए। अरे माना आपने एक ऐसे याचक को चुना है, याचक शब्द अच्छा लगता है, मतलब तो भिखारी होता है, तो आपने एक ऐसे याचक को चुना है जिसे भिक्षा मांगनी आती है। और मंच के माध्यम से मैंने अपने मुख्यमंत्री जी से भिक्षा मांगी और वो इस शहर को सुंदर, स्वस्थ और सुरक्षित बनाने के लिए सारी योजनाओं को दे गए। और माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख से निकली घोषणाओं का मतलब होता है कि जल्दी से जल्दी और 101% एक घोषणा धरातल पर आई। 20-25 दिन उन घोषणाओं के लिए मुझे काम करना पड़ा, दिन रात काम करना पड़ा अपने अधिकारियों के साथ। इसमें आपका वार्ड भी शामिल है, इसमें भी बहुत कुछ कर रहा है। अभी तो सिर्फ 3 सड़कें देके आया हूँ, 2-3 दिन में बननी शुरू हो जाएंगी। 1 करोड़ 9 लाख रुपए की 3 सड़कें मैंने यहाँ पर भी दी है और वो बननी शुरू हो जाएगी। 2 लोगों को आपके लिए भी मतलब मुझे लगता है कि हमारे बच्चे जैसे अब कुछ करते हैं तो फिर उनको सम्मानित किया जाता है, उनको सम्मानित किया जाता है। आपने भी मंच पर ऐसे लोगों को बुलाया, सम्मानित किया। तो आपके 2 बच्चे और एक बच्चे की वाइफ, उन दोनों को भी मैंने जोड़ा है अपने साथ। ये अमिताभ सक्सेना ये नगर निगम के एडवोकेट के रूप में दर्ज हो गए हैं और उधर सारांश सक्सेना और उनकी वाइफ नगर निगम के, पहली बार हुआ है, नगर निगम के ऑथराइज आर्किटेक्ट के रूप में। क्योंकि मैं सब कुछ नहीं कर सकता, मुझे काम करने के लिए लोग चाहिए। मैंने बोर्ड में प्रस्ताव पास किया, आर्किटेक्ट चाहिए। हमने कहा ये लाइए, इन्होंने भी दिया। क्योंकि ये बच्चे वो हैं, आपको बताना चाहता हूँ भाई। बाकी तो देखिए शासन की तरीके से काम होता है, जो लॉ कानून बने हुए वैसे ही होगा, लेकिन बच्चों ने, दोनों ने, सारांश ने और संस्कृति ने एक काम किया। जब मैं इस गिरिताल के प्रोजेक्ट को बना रहा था सिंचाई विभाग के एक्सीएल और इनके साथ मिलकर, तो मुझे आर्किटेक्ट चाहिए थे। सरकारी योजना की तरह नहीं बनाना चाहता था, तो मैंने इनसे मदद मांगी। मैं कहा बेटा हो सकता है ये मैं करवा पाऊं या ना करवा पाऊं, अगर नहीं हुआ तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, तुम्हारी मेहनत बस लग रही है, खर्चा मत करना ज्यादा बनाने में। और अगर करवा पाया इस घोषणा को तो फिर अचीवमेंट होगा तुम्हारा भी और मेरा भी। क्योंकि ये गिरिताल को 5-7 करोड़ रुपए से इसमें कुछ नहीं हो रहा था। अब जो प्रोजेक्ट ये बन रहा है, मैंने अपने विजन को रखते हुए इनको पॉइंट्स दिए कि ऐसा बनाना चाहता हूं, और इन्होंने मेरे विजन के
साथ साथ अपना विजन लगा के उसको बहुत सुंदर बना दिया है। अब बस उसकी घोषणा करानी उस समय बाकी थी, जो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से उस मंच के माध्यम से करा चुका हूं। और लगभग 25 से 30 करोड़ रुपए की वो योजना है। तो जब अधिकारियों से कहा तो उन्होंने कहा कैसे संभव है सर, इसमें तो 6-7 करोड़ रुपया ही मिल सकता है। ऐसे कहा, मैंने कहा पैसे को दिमाग से निकाल कर योजना बनाओ। मैं चाहता क्या हूं, पहले वो बनाओ, फिर उस पर पैसा कितना चाहिए ये मैं देखूंगा और कहां से आएगा ये भी मैं देखूंगा। तो अगर मैं माननीय मुख्यमंत्री से ये घोषणा नहीं करवाता तो मैं भी 25-30 करोड़ रुपया विभागों से नहीं ला सकता था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा में ये शामिल हुआ और उन्होंने वहां से इसकी घोषणा की, स्टेडियम की घोषणा की। मेरी बच्चियों का स्कूल GTIC जो वहां पर खड़ा है उसकी घोषणा हुई, छोटा GTIC उसकी घोषणा करें। तो अभी मैं 3-4 दिन में आपको प्रेस के माध्यम से बताने वाला हूं कि आपके माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी इस शहर को कितने हजार करोड़ देकर गए हैं, जो धरातल पर अब आएंगे, ये संकल्प है। ये मैंने कहा था जब आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया था, तो मेयर का नाम आते ही भाई मेयर पद के लिए खड़े हैं, वोट दे दो। तो एक दिमाग में तस्वीर बनती है लोगों के, खड़ंजा, नाली, स्ट्रीट लाइट, नल, कूड़ा, भाई ये है मेयर का काम। मैंने कहा था नहीं, मेरा फ्रेम थोड़ा ज्यादा बड़ा है, उसमें 200 करोड़ की योजना, 400 करोड़ की योजना, 500 करोड़ की योजना, ये सब लाना है मुझे शहर के लिए। और शुरुआत हो चुकी है। 11